दोस्तों, दुनिया बदल रही है। जहां एक तरफ देश तरक्की और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों के बीच टकराव और तनाव भी बढ़ता जा रहा है। और जब बात हो चीन और जापान की, तो यह तनाव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो आइए, आज आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राजनीति और कूटनीति की नहीं, बल्कि ताकत, रणनीति और संभावित युद्ध की है। चीन और जापान का रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है। इतिहास में दोनों देशों के बीच संघर्ष की कई कहानियां हैं, लेकिन आज के समय में यह लड़ाई सिर्फ सीमा या द्वीपों की नहीं है, बल्कि भविष्य की ताकत और प्रभुत्व की है। मुख्य विवाद का केंद्र है सेनकाकू द्वीप समूह। जापानी में सेनकाकू, चीनी में डियाओयू। ये द्वीप जापान के नियंत्रण में हैं, लेकिन चीन इन्हें अपना हिस्सा मानता है। 2012 से लेकर अब तक चीन के जहाज सेनकाकू द्वीप के पास जापानी समुद्री क्षेत्र में बार-बार घुसपैठ कर रहे हैं। ये सिर्फ गलती से नहीं हो रहा, बल्कि जानबूझकर किया गया एक उकसावा है। 2022 में चीन के तटीय जहाज पूरे 352 दिनों तक जापानी सीमा के पास देखे गए। यह हरकत जापान के लिए न सिर्फ खतरा है, बल्कि एक चुनौती भी। यहां तक कि फरवरी 2023 में लगातार 49 दिनों तक चीन के जहाज जापानी जल सीमा के करीब मंडराते रहे। हर दिन ऐसा लगता है कि चीन अपनी ताकत दिखाने और जापान को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जापान भी अब चुप नहीं बैठा। अब बात करते हैं ताइवान की। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे चीन में वापस लाने की योजना बना रहा है। लेकिन जापान और अमेरिका ताइवान की आजादी के समर्थन में खड़े हैं। 2022 में चीन ने 5 मिसाइलें जापान के आर्थिक क्षेत्र में दागीं। यह न केवल ताइवान पर हमला करने की धमकी थी, बल्कि जापान को भी चेतावनी थी कि अगर उसने चीन के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश की, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चीन की इन हरकतों के बाद जापान ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान ने शांति और संयम का वादा किया था, लेकिन अब चीन की चुनौती के सामने जापान अपनी रक्षा के लिए आक्रामक कदम उठा रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जापान ने अपनी सुरक्षा और जवाबी हमले के लिए कई आधुनिक मिसाइलें तैयार की हैं। टाइप 10 मिसाइल, यह जापान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज पहले 124 मील थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 745 मील कर दिया गया है। यह दुश्मन के जहाजों और जमीन पर स्थित ठिकानों को बड़ी सटीकता से निशाना बना सकती है। यह दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आती और उपग्रहों के जरिए रियल टाइम डेटा अपडेट कर सकती है। इसे जमीन, समुद्र और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल, जब तक जापान की टाइप 12 मिसाइल पूरी तरह तैयार नहीं होती, जापान अमेरिका से 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है। यह मिसाइल 1500 मील तक वार कर सकती है। इसे समुद्र और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से तबाह करने के लिए जानी जाती है। चीन की मिसाइलों का खौफ जापान के जवाब में चीन ने भी अपने मिसाइल सिस्टम को मजबूत किया है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें DF-17 और DF-27 इतनी तेज हैं कि उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन है। DF-17 मिसाइल यह आवाज की गति से 5 गुना तेज है। यह 1600 मील तक के लक्ष्य को आसानी से निशाना बना सकती है। DF-27 मिसाइल, इसकी रेंज 3000 से 5000 मील तक है। यह पूरे एशिया और प्रशांत महासागर में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन और जापान के बीच युद्ध होगा, या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा। हालांकि यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, अगर यह संघर्ष युद्ध में बदलता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। दोनों देशों की ताकत, उनके हथियार और उनके सहयोगी, ये सब मिलकर इस संघर्ष को और खतरनाक बना सकते हैं। दोस्तों, चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी तरक्की और शक्ति का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और अलविदा।